बस से उतरते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रात काफी हो चुकी थी और मुझे चंद्रपुर जाना था। सड़क बिल्कुल सुनसान था। चंद्रपुर में मुझे गवर्नेंस की नौकरी मिल गई थी। मैं सोच ही रही थी कि अपने मंजिल पर कैसे पहुंचूं। तभी वहां पर एक ऑटो आकर रुका। भैया, क्या अजीत मैंशन चलोगे? ऑटो वाला अजीब तरीके से मुझे देख रहा था। मैंने फिर से पूछा, भैया अजीत मैंशन चलोगे? ऑटो वाला ने भारी आवाज में कहा, जी बैठिए। ऑटो में बैठते ही ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, अजीत मैंशन में क्या काम है आपका? मुझे वहाँ पर गवर्नेंस की नौकरी मिली है। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या आपको बिल्कुल यकीन है अजीत मैंशन में ही आपको नौकरी मिली है? ऑटो वाले की बात मुझे कुछ समझ में नहीं आया और देखते ही देखते हम अजीत मैंशन के सामने पहुंच गए। मैं ऑटो से उतरने ही वाली थी। ऑटो वाले ने मुझसे कहा, थोड़ा ध्यान से मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन मैंने ऑटो वाले को कोई जवाब नहीं दिया। एक आलीशान हवेली, लेकिन आसपास मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दरवाजा खटखटाने वाली थी कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर जाते ही मैंने देखा घर बहुत ही बड़ा और राजमहल जैसे लग रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझे आवाज दिया, कौन है आप? पीछे मुड़ते ही मैंने देखा एक आदमी वहां पर खड़ा था। जी, मेरा नाम नीता है। मुझे यहाँ पर गवर्नेंस की नौकरी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए।
कौन हो तुम? अचानक पीछे से किसी ने मुझे आवाज दिया और पीछे मुड़ते ही मैंने देखा एक लड़की वहां पर बैठी थी। गौर से देखने पर मुझे याद आया, अरे ये तो मेरी बचपन की सहेली लीना है। अरे लीना, तुम यहाँ पर कैसी हो? लीना को देखकर लग रहा था कि वो कुछ बीमार थी। चेहरा ऐसे सफेद हो गया था जैसे शरीर में खून ही ना हो। लीना ने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। अरे लीना, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बचपन की सहेली नीता। कौन नीता? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? चली जाओ। लेकिन मुझे तो यहाँ गवर्नेंस की जॉब के लिए बुलाया गया है। देखो, रात बहुत हो चुकी है, तुम कल सुबह यहाँ से चली जाना। उस तरफ कमरा है, जाके सो जाओ। लीना की बात मुझे बहुत ही अजीब लगी और मैं कमरे में चली गई।